एक नगर सेठ शाम को 9 बजे अपनी फैक्ट्री से आए, भोजन प्रसाद पाया, कुछ समय टीवी का कुछ सीरियल देखा, सोने के लिए गए। सेठ जी को नींद नहीं आई, 10:30 बज गई, नींद नहीं आई। करवट बदलते 11 बज गई, घड़ी में नींद नहीं आई, 11:30 बज गई, 12 बज गई। सेठ जी बार बार घड़ी की सुई को देख रहे हैं। 1 बज गई, सेठ जी को नींद नहीं आई। सर्दी का मौसम था, सेठ जी ने सोचा नींद नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रही है? गोली लेनी पड़ती है, चलो कोई बात, पैसे वालों की तो ये तो हालत होती है। इसीलिए भाई जी अभी दान पुण्य खूब कर रहे, खूब संतों की सेवा सत्संग कर रहे, पता नहीं अगले दिन में तो आराम से चहल के नींद आए। बहुत बढ़िया, शुभ काम में पैसा लगा रहे। एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से हमारे चांडक साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रसंग पे ध्यान देना नाथ। 1 बज गए, सेठ जी को नींद नहीं आई। सेठ जी ने सोचा कुछ समय बाहर टहल के आ जाऊं। सेठ जी ने दरवाजा खोला, गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी स्टार्ट करी। सेठ जी बाहर निकल गए घूमने के लिए गाड़ी लेकर। रात की 1:15 बजी थी और बाजार से जा रहे थे और योग से बाजार में भगवान राधा कृष्ण का मंदिर था। दरवाजा खुला दिखा, लाइट लगी हुई दिखी। सेठ जी ने सोचा रात को 1 बजे भगवान का मंदिर खुला है, चलो दर्शन कर लेते हैं। सेठ जी गाड़ी बाहर साइड में करके बंद करके बाहर आए और जैसे आकर के क्या देखा, भगवान का मंदिर, और भगवान के मंदिर के सामने एक गरीब आदमी सर टेक करके फूट फूट करके भगवान के चरणों में रो रहा है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रहा, खूब रो रहा है। उसी समय सेठ जी वहां गए, उनका सर भगवान के चरणों में था। सेठ जी ने कंधे पर हाथ रखा, भैया क्यों रो रहा है, क्या बात है? जैसे कंधे पर हाथ लगा और उसने मुंडी ऊपर की, ओहो कोई सेठ है, हाथ जोड़ के राम राम किया। सेठ जी ने पूछा भैया क्यों रो रहा है? वो कहने लगा, सेठ साहब कल सुबह मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली है, बेटी को बाल बच्चा होने वाला है। मैं अभी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, सुबह 30,000 रुपए का खर्चा है और डॉक्टर साहब मेरे पास 30 ढेला नहीं है। मैंने सोचा मैं किसे पुकार करूं, मैं भगवान के चरणों में आकर फूट फूट कर मेरे दुख को मैं बताने लगा। जब ये बात सेठ साहब ने सुनी और सेठ जी ने योग से कोटी की जेब में हाथ डाला और योग से 30,000 रुपए निकल गए और सेठ जी ने 30,000 रुपए दिए। ले भैया ये 30,000 रुपए पकड़, कल सुबह तुम्हारी बेटी की आराम से डिलीवरी करवाना, आराम से ऑपरेशन करवाना। और वो भगवान के चरणों में अपना भगवान को धन्यवाद देने लगा। और सेठ जी ने दूसरी जेब में हाथ डाला तो योग से सेठ जी का विजिटिंग कार्ड मिला और सेठ जी वो विजिटिंग कार्ड उसको देने लगे। ले भैया ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं 10 बजे से 5 बजे तक अग्रसेन चौक में मेरा ऑफिस है, वहां मिलता हूँ, इसमें मेरा मोबाइल पता, मेरा ऑफिस का एड्रेस ये रख ले। तब उस गरीब आदमी ने कहा, सेठ साहब मुझे आपका पता नहीं चाहिए, मुझे आपका विजिटिंग कार्ड नहीं चाहिए। अरे भाई मेरा मोबाइल फोन नंबर है, कम ज्यादा पैसे हो तो वहां आ जाना, मैं दे दूंगा। उसने कहा, सेठ साहब मुझे आपके टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके नंबर नहीं चाहिए। अरे भैया क्यों? बोले मेरे पास नंबर है। सेठ जी को आश्चर्य हुआ, मेरा नंबर तेरे पास से कहां से आया? तब उसने कहा, सेठ साहब मेरे पास उस मालिक का नंबर है, मुझे आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको फोन किया क्या, आपको बुलाने आया क्या? मैंने मेरे भगवान को पुकारा और मेरे भगवान ने अपने आप व्यवस्था कर दी है। इसीलिए कहने लगे मुझे अब आपके नंबर की आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, नाथ सच्चे दिल से भगवान की शरण में हो जाएंगे तो भगवान हमारा हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन भाव हमारा सच्चा होना चाहिए। बस हमें हमारी लगनी भगवान से सच्ची लगनी चाहिए, चाहे फिर संसार वाले कुछ भी कहें।